मॉडर्न फिजिक्स में ये एक टॉपिक रह गया था, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दो है, एक आपके पास जो है पोजीशन और मोमेंटम के बारे में और एक एनर्जी और टाइम के बारे में है। ठीक है, डेल्टा एक्स आपके पास है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी आपके पास है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन अ मोमेंटम। ठीक है, देखिए याद रखिए हाइसेनबर्ग ये कहता है कि अगर आप एक सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप एक सिंगल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक से ज्यादा पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, तो आप एक से ज्यादा पैरामीटर्स एक्यूरेटली सिंगल एक्सपेरिमेंट से मालूम नहीं कर सकते। किस तरह? अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली मालूम करना चाहते हैं तो मोमेंटम को आप एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मालूम करना चाहते हैं तो आप पोजीशन को एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, और ये बात याद रखें कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड द अनसर्टेनिटी मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, या दिस विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच। और एक बात याद रखें, अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंक्रीज होगा, अगर वेवलेंथ को हम बढ़ाना चाहते हैं, बट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डिक्रीज होगा। अगर आप लाइट के वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं to observe the position and momentum of a particle, तो अगर आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ेगा, बट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कम होगा। अगर आप वेवलेंथ को कम कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ेगा। तो मतलब यह है, अगर आप शॉर्टर वेवलेंथ वाला लाइट ले रहे हैं तो आप पोजीशन को तो एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम को नहीं। अगर आप लॉन्गर वेवलेंथ वाला लाइट ले रहे हैं तो आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं, पोजीशन को नहीं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिंगल एक्सपेरिमेंट से दोनों पैरामीटर्स को एक्यूरेटली मालूम करें। ठीक है, तो ये आपके पास हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है फॉर द पोजीशन एंड मोमेंटम, एनर्जी और टाइम। ठीक है, एनर्जी और टाइम के बारे में आपके पास ये है कि अगर आप एक पार्टिकल के एनर्जी को और टाइम ड्यूरेशन जिसके दौरान वो एनर्जी उस पार्टिकल के साथ हो एटॉमिक लेवल पे, तो वो आप सिंगल एक्सपेरिमेंट से मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप एनर्जी को एक्यूरेटली मालूम करें तो टाइम को नहीं कर सकते एक्यूरेटली। अगर आप टाइम ड्यूरेशन को एक्यूरेटली मालूम करें तो एनर्जी को नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखें अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर आप लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी बढ़ेगा, लेकिन टाइम में अनसर्टेनिटी कम होगा। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी कम होगा, लेकिन टाइम में अनसर्टेनिटी बढ़ेगा। तो आप सिंगल एक्सपेरिमेंट से या सिंगल वेव से एनर्जी और टाइम दोनों को एक्यूरेटली सिंगल एक्सपेरिमेंट से मालूम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि आप एक से ज्यादा पैरामीटर को सिंगल एक्सपेरिमेंट से एक्यूरेटली मालूम नहीं कर सकते। मॉडर्न फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में हम कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में नहीं कर सकते। और यहां से हमें एक बात वाज़ेह हो गई कि मॉडर्न फिजिक्स का जो लिमिट है दैट इज 10⁻⁻34 मीटर तक अप्रॉक्सीमेटली। आप मॉडर्न फिजिक्स में ये साइजेस जो है उसके बारे में 10⁻34 मीटर साइजेस के बारे में आपको मॉडर्न फिजिक्स जवाब दे सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है दो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में हमसे ये टॉपिक रह गया था। ठीक है, हाँ, अगर मैं इस तरह लिख लूं कि आपके पास न्यूक्लियस, लेट्स सपोज दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, और आपको पता है कि न्यूक्लियर साइज जो है, न्यूक्लियर साइज दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर तक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हो तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, या प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, या अगर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं हो सकता, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो तो फिर उसका वेलोसिटी क्या होगा, अगर हो, क्वेश्चन किया गया आपसे। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा पी डेल्टा एक्स एच, मैं इसको लिख सकता हूं mv डेल्टा एक्स एच
V is approximately equal to HM delta X। अब H प्लैंक्स कांस्टेंट है, अगर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन, डेल्टा X क्या लेंगे आप लोग, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अगर प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा डीके में जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में बेसिकली आपसे कहा जा सकता है। तो इस तरीके से फिर आप इसको मालूम करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा।